Hello student, welcome and have good online classes. This is your class 5th chapter number 1st sentence part 2. हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1st सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है। जो वर्ड्स के ग्रुप होते हैं उनको जब हम सही ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उनका एक सेंस बनता है पढ़ने पर, वो सेंटेंस होते हैं। फिर हमने एलिमेंट पढ़े थे, पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़े थे कि कितने पार्ट होते हैं। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था सेंटेंस को, जो कि था हमारा क्या था, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो मेन पर्सन जिसके बारे में बात चल रही होती है उस सेंटेंस में, वो होता है सब्जेक्ट, और जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है उस सब्जेक्ट के बारे में, वो होता है प्रीडिकेट। हमने कई एग्जाम्पल भी किए थे कल उसके। तो अब हम करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, मैं अब रीड करती हूँ। रीड द गिवन कन्वर्सेशन केयरफुली। जो नीचे दी गई बातचीत है उन्हें ध्यान से पढ़िए। अमित, What a beautiful painting. Who is the painter? Sumit, I am a painter. Please do not touch it. The paint is still wet. यहाँ पे एक कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है 2 जनों के बीच में, अमित और सुमित के बीच में। अमित क्या कह रहा है कि कितनी सुंदर पेंटिंग है, किसने बनाई है, कौन है पेंटर इसका। और सुमित कहता है कि मैं पेंटर हूँ इसका, प्लीज़ इसे टच मत करना, छूना मत, क्योंकि इसका पेंट जो है वो गीला है अभी। अब नीचे पढ़ती हूँ मैं। In the above conversation, you will notice that each sentence is of different kind. ऊपर की बातचीत के अंदर आपने ध्यान दिया होगा कि हर सेंटेंस अलग है। What a beautiful painting, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस आ रहा है, एक्सक्लेमेशन आ रहा है। एक्सक्लेमेशन क्या होता है, जिसके अंदर जब खुशी या कोई भाव दिखाते हैं हम, खुशी का, दुखी का, चकित होने का भाव दिखाते हैं, फीलिंग दिखाते हैं, वो होता है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। द सेकेंड वन इज़ क्वेश्चन, हु इज़ द पेंटर। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु इज़ द पेंटर। उसके बाद द थर्ड इज़ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि दावा करना या बताना कि मैं ही वो पेंटर हूँ, आई एम अ पेंटर। फिर अलग एक सेंटेंस है। एंड द फोर्थ इज़ द रिक्वेस्ट। और फोर्थ जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, रिक्वेस्ट। उसने सुमित ने रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ डू नॉट टच इट, द पेंट इज स्टिल वेट। तो ये बता रहे हैं कि इन दोनों कन्वर्सेशन के अंदर क्या हो रहा है, अलग अलग सेंटेंस का यूज़ किया गया है। ओके, सेंटेंस आर 5 काइंड। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसके अंदर स्टेटमेंट दिया हो। स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है कि हक से या मतलब घोषणा की हो, डिक्लेयर किया हो कि ये मैंने काम किया है या मैंने बनाया है या ऐसा कुछ, उसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन आर यू कमिंग, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें हम क्वेश्चन पूछा करते हैं, वो सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जिसमें हम भावों को दिखाते हैं। मान लीजिए खुशी हो गई, हैप्पीनेस, सैडनेस, या जो भी फीलिंग होती है, शॉकिंग या सरप्राइजिंग, वो फीलिंग्स हम जब सेंटेंस में दिखाते हैं तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसके अंदर हम किसी सेंटेंस में कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या हम ऑर्डर देते हैं, वो क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है कि हम विश करते हैं किसी को या थैंक्स बोलते हैं, किसी से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये थे सेंटेंस के 5 टाइप। कौन कौन से थे, वापस रिपीट करती हूँ। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम क्या करेंगे, इन सेंटेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इनको डिफाइन करेंगे कि ये क्या है। पहला है हमारे पास असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। An assertive sentence is a sentence that state, assert or declare something it एंड विद ए फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब हम किसी स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं या हम उस पर मतलब हक जमाते हो या मतलब पूरा श्योरिटी के साथ बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं, घोषणा कर देते हैं किसी चीज़ के बारे में, उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस एंड किससे होता है, ख़त्म किससे कर जाता है वो सेंटेंस, फुल स्टॉप से। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ। वी वेंट टू आगरा बाय कार। हम आगरा कार में गए थे। तो ये उसने घोषणा कर दी है, स्टेटमेंट दे दिया है, बात कह दी है कि हम जो आगरा थे वो कार से गए थे। द डे इज़ वेरी कोल्ड। दिन बड़ा ठंडा था।
नेहा लिव इन अ बिग कॉटेज, जो नेहा है वो बड़े घर में रहती है। प्रियंका इज़ एन आर्टिस्ट, प्रियंका जो है वो एक आर्टिस्ट है, कलाकार है। शी ड्रॉ रियली वेल, वो बहुत अच्छी ड्राइंग या चित्र बनाती है। तो यहाँ पे क्या है कि घोषणा कर दी गई है, स्टेटमेंट दे दी गई है, डिक्लेयर कर दिया गया है इन चीज़ों के बारे में कि हम आगरा कार से गए थे, दिन जो था वो ठंडा ही था, और नेहा थी बड़े घर में ही रहती थी, प्रियंका है एक आर्टिस्ट है वो अच्छी ड्राइंग करती है। इसके बारे में कोई हाँ ना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि हाँ अच्छी पेंटिंग करती है, मतलब करती है। आगरा हम कार से गए थे तो कार से गए थे, यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया गया है, ये चेंज नहीं हो सकता, तो उसे बोलते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आगे हम देखते हैं, दीज सेंटेंस बिगिन विद कैपिटल लेटर, ये सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, एंड विद अ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं। देयर आर असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उन्हें असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दे मोस्ट कंटिन्यूसली फॉर्मल, ऐसे, रिपोर्ट, इंस्ट्रक्शन, शीट, मैनुअल एक्सेट्रा। इनका यूज़, असर्टिव सेंटेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है? फॉर्मल ऐसे में, ठीक है, रिपोर्ट्स के अंदर, इंस्ट्रक्शन शीट के अंदर और मैनुअल के अंदर और बहुत सी चीज़ों के अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिस सेंटेंस में हमसे कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इट एंड विद द मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इसका जो सेंटेंस की जो एंडिंग होती है वो किससे होती है? इंटेरोगेशन मार्क से होती है। इंटेरोगेशन मार्क को हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस किस प्रकार के होते हैं। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो। वैन विल यू रिटर्न, तुम वापस कब आओगे। डू यू बिलीव इन गोस्ट, तुम भूतों में विश्वास करते हो। वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है। तो इन क्वेश्चंस को देखा हमने, इनके पीछे क्या है? इंटेरोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसके अंदर क्या हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दीज सेंटेंस आस्क क्वेश्चन, ये सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं। दे बिगन विद कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, एंड विद द क्वेश्चन मार्क, और किससे खत्म होते हैं? ये क्वेश्चन मार्क से खत्म होते हैं। दे आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, हम पढ़ते हैं। A sentence that express a sudden strong feeling such as surprise, wonder, pity, sympathy, happiness or graduate is called an exclamatory sentence. वह सेंटेंस, वह वाक्य जिसके अंदर हमारा जो फीलिंग है या जो भी है स्ट्रॉन्ग फीलिंग वो एकदम से निकलती है। जैसे कि सरप्राइज़, हम किसी चीज़ को देख के हमें कोई गिफ्ट देते हैं तो हमें उस चीज़ की कल्पना नहीं होती, पर हमें वो मिलती है तो हम एकदम से खुश हो जाते हैं, एकदम से हमारा वो फीलिंग निकलती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग सडनली अचानक से निकलती है। खुशी होना, दुखी होना और बहुत सी प्रकार की फीलिंग, चकित हो जाना, वो सब क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। इट इज़ नॉर्मली हैज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, उनके पीछे क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? यहाँ पे हमें बना के दिया गया है, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे, हम पढ़ लेते हैं किस तरीके से होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल पहला है व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है। तो सरप्राइज हो गए हैं कि क्या लड़का है, उस बच्चे ने कुछ किया होगा, अच्छी मतलब मार्क्स लाया होगा या अच्छे गेम में परफॉर्म किया होगा। व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है, सरप्राइज के साथ बोल रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल, खुशी के साथ, कितना सुंदर है। व्हाट अ ट्रेजिक एंड, कितना खतरनाक या बढ़िया इसका एंड था। रिग्रेट मतलब ट्रेजिक मतलब कितना खतरनाक या डरावना अंत था, तो रिग्रेट हो रहा है, दुख हो रहा है उसके लिए। हाउ डेयर यू, कि तुमने ऐसा क्यों किया या क्यों कहा, तुम्हारी हिम्मत, इस तरीके का, तो वो एंगर हो गया। आश, आई एम अनडन, मतलब अब मैं थक चुका हूँ या अब मैं नहीं कर सकता हूँ। आश ये एक मतलब साउंड है दुख का, मतलब थक जाने पर जब हम निकालते हैं वो, तो इसे कहेंगे सोरो, ये मतलब सैड फीलिंग है। दीज सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग दर्शा रहे हैं, सरप्राइज का, जॉय का, रिग्रेशन का, एंगर का, सोरोनेस का, उदासी का, गुस्से का, ठीक है, जॉय का, खुशी का, सरप्राइज का, ठीक है। दे बिगन विद अ कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड हैव एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इनके पीछे क्या है? एंड के अंदर क्या लगा हुआ है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। दे आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसके अंदर सेंटेंस में हमें कमांड
रिक्वेस्ट या एडवाइस दी जाती है। कमांड क्या होता है? या ऑर्डर देना, कमांड या ऑर्डर देना, किसी को आदेश देना। रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करना या किसी से रिक्वेस्ट करना। एडवाइस मतलब सलाह देना। किसी सेंटेंस में ये सब चीज़ें दी जा रही हो या कही जा रही हो तो वो सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इन द इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यू रिमेन हिडन बट इज इम्प्लिड। मतलब जिसके बारे में बात हो रही है यू, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम किसी को कमांड दे रहे हैं कम इन या कम आउट, गो आउट, तो कम इन जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया है तो हम उस पर्सन का नाम नहीं ले रहे हैं जिसको हम बुला रहे हैं, वो हिडन रहता है पर बात को उसी के लिए कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे कई एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कम ऑन, इन टाइम मतलब कि यहाँ आओ या टाइम पे करो, तो जिसको बोला जा रहा है उसका नाम नहीं है यहाँ पे, पर ऑर्डर दे दिया गया है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। अब किसको बोला है यहाँ पे हमें नहीं बताया है, पर किसी को बोला गया है ये बात, तो ये एडवाइस दी गई है। हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़, कि एक चाय का कप लीजिए प्लीज़, तो रिक्वेस्ट की गई है। डोंट पक द फ्लावर्स, यहाँ पे किसी को मना किया गया है कि फूल नहीं तोड़ने के लिए। कॉल मी नाउ, मुझे अभी बुलाओ मतलब फ़ोन करो, तो ऑर्डर दे दिया गया है कि मुझे अभी फ़ोन करो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमें यहाँ पे किसी भी पर्सन का नाम या वो शो नहीं हो रहा है जिसको हम ये कह रहे हैं, बट यहाँ पे वो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस दे दी गई है। दीज सेंटेंस एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिटेड, दे आर इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर हमें ऑर्डर एक्सप्रेस किया जाए, सेंटेंस के अंदर हमें ऑर्डर दिया जाए, आदेश दिया जाए या मना किया जाए, एडवाइस दी जाए, सलाह दी जाए, रिक्वेस्ट की जाए, प्रार्थना की जाए, वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। These sentence end either with a full stop or something with exclamation mark। ये जो सेंटेंस है ये कई सेंटेंस जो है फुल स्टॉप से भी ख़त्म होते हैं और कई एक्सक्लेमेशन मार्क से भी ख़त्म होते हैं। इट डिपेंड ऑन हाउ स्ट्रांगली और एम्पैथिकली एन इमोशन इज़ एक्सप्रेस्ड, कि मतलब जितना ज़्यादा इमोशन होगा स्ट्रॉन्ग उतने ही मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। जैसे मान लीजिए कि कॉल मी नाउ, तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ऑर्डर दे दिया गया है तो कॉल मी नाउ, तो इस पर फुल स्टॉप तो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर फुल स्टॉप लगता तो मतलब वो बात को आराम से कहा जा रहा है, पर कॉल मी नाउ हमें दिख रहा है कि ये ऑर्डर दिया जा रहा है तो इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। ये एंगर का भी हम कह सकते हैं, तो एंगर एक फीलिंग है तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया है। उसके बाद हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर, अकर्स टू समवन इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसके अंदर हमें विश, प्रेयर, कर्स किसी को भी दिया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। विश मतलब प्रार्थना करना, प्रेयर मीन्स भी मतलब विश मतलब किसी को बधाई देना, प्रेयर मतलब प्रार्थना करना, कर्स मीन्स शराब देना। किसी को भी हम सेंटेंस के अंदर जब ये चीज़ें दे रहे हैं या कह रहे हैं तो उसे बोला जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इट एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड होता है। तो हम कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं इसके। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बधाई हो, ये विश दे दी गई है। मे यू बी सक्सेसफुल, कि तुम सफलता पाओ, ये हमें प्रार्थना दे दी गई है, प्रेयर करी गई है हमारे लिए। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो, तो ये भी हमें प्रेयर दी गई है। मे द बिल्डिंग कोलैप्स, काश ये बिल्डिंग गिर जाए, तो ये कर्स दिया गया है, शराब दिया गया है कि ये बिल्डिंग गिर जाए। दीज सेंटेंस विश, प्रेयर, कर्स, दे आर ऑपरेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस में एक्सप्रेस करा जाए प्रार्थना को, बधाई, शुक्रिया या विशेष को, कर्स को, श्राप्स को, तो ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस थे, असर्टिव कौन से सेंटेंस है? हमने जो फर्स्ट नंबर पे पढ़े थे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वो क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। ओके, तो पहला एग्जांपल है इट इज़ रेनिंग टुडे, आज बरसात हो रही है या बरसात हो रही है। माई नेम इज़ निहारिका, मेरा नाम निहारिका है। दिस इज़ अ चेयर, ये एक चेयर है।